श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश परम पूज्य चैतन्य प्रभु जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाल रहे हैं। कई वीडियो पढ़ गए हैं, यह अगला वीडियो है। श्री हरिवंश। भगवत दत्त प्रतिभा भी एक अलौकिक वस्तु है। पता नहीं किस मनुष्य में कब और कैसी प्रतिभा प्रस्फुटित हो उठे। अच्छे गायकों को देखा है, वे पद को सुनते ही सुनते कंठस्थ कर लेते हैं। सुयोग गायकों को दूसरी बार पद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, एक बार के सुनने पर ही उन्हें याद हो जाता है। किसी को जन्म से ही ताल, स्वर और राग रागनियों का ज्ञान होता है। वह अल्प वय में अच्छे धुरंधरों को अपने गायन से आश्चर्यान्वित बना देते हैं। कोई कवि होकर ही माता के गर्भ से उत्पन्न होता है। जहाँ वे बोलने लगे तो उनकी वाणी से कविता ही निकलने लगती है। कोई अनपढ़ होने पर भी ऐसे सुंदर वक्ता होते हैं कि अच्छे शास्त्री और महोपाध्याय उनके व्याख्यान को सुनकर चकित हो जाते हैं। यह सब भगवत प्रदत्त शक्तियाँ हैं। इन्हें कोई परिश्रम करके प्राप्त करना चाहे तो असंभव है। ये सब प्रतिभा के चमत्कार हैं और यह प्रतिभा पुरुष के जन्म के साथ ही आती है। काल पाकर वह प्रस्फुटित होने लगती है। बहुत से विद्वानों को देखा गया है, वे सभी शास्त्रों के धुरंधर विद्वान हैं, किंतु सभा में वे एक अक्षर भी नहीं बोल सकते। इसके विपरीत बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने शास्त्रीय विषय तो बहुत ही कम देखा है, किंतु वे इतने प्रवीण हैं, प्रत्युत्पन्नमति होते हैं कि प्रश्न करते ही झट उसका उत्तर दे देते हैं। किसी भी विषय के प्रश्न पर उन्हें सोचना नहीं पड़ता। जो प्रश्न सुनते ही ऐसे युक्तियुक्त उत्तर देते हैं कि सभा के सभी सभासद वाह वाह करने लगते हैं। इसी का नाम सभा पांडित्य है। पहले जमाने में पंडित के माने ही वाग्दूत वक्ता या व्याख्यान पटु किए जाते थे, जिसकी वाणी में आकर्षण नहीं, जिसे प्रश्न के सुनने पर सोचना पड़ता है, जो तत्क्षण बात का उत्तर नहीं दे सकता, जिसे सभा में बोलने से संकोच होता है, वह पंडित ही नहीं। सभा में ऐसे पंडितों की प्रशंसा नहीं होती। पांडित्य पने की कीर्ति के वे अधिकारी नहीं समझे जाते। वे तो पुस्तकीय जंतु हैं जो पुस्तकें उलटते रहते। आज से कई शताब्दी पूर्व इस देश में संस्कृत साहित्य का अच्छा प्रचार था। राज्यसभा में बड़े बड़े पंडित रखे जाते थे। उन्हें समय समय पर यथा योग्य धन पारितोषिक के रूप में दिया जाता था। दूर दूर से विद्वान सभाओं में शास्त्रार्थ करने आते थे और राज्यसभा की ओर से उन्हें सम्मान किया जाता था। पंडितों का शास्त्रार्थ सुनने उन दिनों राजा या धनिकों का एक आवश्यक मनोरंजन समझा जाता था, जो बोलने चालने में अत्यंत ही पटु होते थे, जिन्हें अपनी वक्ता शक्ति वक्तृत्व शक्ति के साथ शास्त्रीय ज्ञान का भी पूर्ण अभिमान होता था। वे संपूर्ण देश में दिग्विजय के निमित्त निकलते थे। प्रायः ऐसे पंडितों को किसी राजा या धनी का आश्रय होता था। उनके साथ बहुत से और पंडित, घोड़े, हाथी तथा बहुत से राजसी ठाठ होते थे। वे विद्या के प्रसिद्ध केंद्र स्थानों में जाते, वहां जाकर डंके की चोट में मुनादी कराते कि जिसे अपने पांडित्य का अभिमान हो, वह हमारे से आकर शास्त्रार्थ करे। यदि वह हमें शास्त्रार्थ में परास्त कर देगा तो हम अपना सब धन छोड़कर लौट जाएंगे। वे हमें परास्त न कर सके तो हम समझेंगे कि हमने यहाँ के सभी विद्वानों पर विजय प्राप्त कर ली है। यदि किसी की हमसे शास्त्रार्थ करने की हिम्मत न हो तो हमें इस नगर के सभी पंडित मिलकर अपने हस्ताक्षर सहित विजय पत्र लिख दें। हम शास्त्रार्थ किए बिना ही लौट जाएंगे।
उनके ऐसे मुनादी को सुनकर कहीं के विद्वान तो मिलकर शास्त्रार्थ करते, कहीं के विजय पत्र भी लिख देते थे, कहीं के विद्वान उपेक्षा करके चुप भी हो जाते थे। दिग्विजयी अपने विजय का डंका पीटकर दूसरी जगह चले जाते थे। धनी मानी सज्जन ऐसे लोगों का खूब आदर करते थे और उन्हें श्रेष्ठ द्रव्य भी भेंट में देते थे। इस प्रकार प्रायः सदा ही बड़े बड़े शहरों में दिग्विजय पंडितों की धूम रहती थी। चैतन्य देव के समय में 4-5 दिग्विजय पंडितों का उल्लेख मिलता है। आजकल यह प्रथा बहुत कम हो गई है, किंतु फिर भी दिग्विजयी आजकल भी दिग्विजय करते देखे गए हैं। हमने 2 दिग्विजय विद्वानों के दर्शन किए हैं। उनमें यही विशेषता थी कि वे प्रत्येक प्रश्न का उसी समय उत्तर देते थे। एक दिग्विजयी आचार्य को तो काशी में एक विद्यार्थी ने परास्त किया था। वह विद्यार्थी हमारे साथ पाठ सुनता था। बस उसमें यही विशेषता थी कि वह धारा प्रभा संस्कृत बड़ी उत्तम बोलता था। दिग्विजय के लिए वाक्पटुता की ही अत्यंत आवश्यकता है। पांडित्य की शोभा तब और अब भी वाक्पटुता ही समझी जाती है। ऐसे ही एक कश्मीर के केशव शास्त्री अन्य स्थानों में दिग्विजय करते हुए नवद्वीप में भी विजय करने के लिए आए। उन दिनों नवद्वीप विद्या का और विशेषकर नव्य न्याय का प्रधान केंद्र समझा जाता था। भारतवर्ष में उसकी सर्वत्र ख्याति थी, इसलिए नवद्वीप को विजय करने पर संपूर्ण पूर्व देश विजित समझा जाता था। उस समय भी नवद्वीप में गंगादास वैयाकरण के, वासुदेव सार्वभौम न्यायिक के, महेश्वर विशारद के, नीलांबर चक्रवर्ती, अद्वैताचार्य आदि धुरंधर नामी विद्वान थे। नए पंडितों में रघुनाथ दास, भवानंद, कमलाकांत, मुरारी गुप्त, निमाई पंडित आदि भी यथेष्ट ख्याति हो चुकी थी। नगरों में चारों ओर दिग्विजय की ही चर्चा थी। 10-5 पंडित और विद्यार्थी जहाँ भी मिल जाते दिग्विजय की ही बात छिड़ जाती। कोई कहता नवद्वीप को विजय करके चला गया तो नवद्वीप की नाक कट जाएगी। कोई कहता अजी न्याय वह क्या जाने, न्याय की ऐसी कठिन पंक्तियां पूछेंगे कि उसके होश दंग रह जाएंगे, होश दंग हो जाएंगे। दूसरा कहता उसके सामने जाएगा कौन। बड़े बड़े पंडित तो गद्दी छोड़कर सभाओं में जाना ही पसंद नहीं करते। इस प्रकार जिसकी समझ में जो आता वैसे ही बात करता था। प्रायः बड़े बड़े विद्वान सभाओं में शास्त्रार्थ नहीं करते। कुछ तो पढ़ाने के सिवा शास्त्रार्थ करना जानते ही नहीं। कुछ विद्वान होने पर शास्त्रार्थ कर भी लेते, किंतु उसमें चालाकी, धूर्तता और बात को उड़ा देने की विद्या नहीं होती। इसलिए चारों ओर घूम घूम कर दिग्विजय करने वाले वावदूकों से वे घबराते थे। कुछ अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के डर से शास्त्रार्थ नहीं करते कि यदि हार गए तो लोगों में बड़ी बदनामी होगी। इसलिए बड़े बड़े गंभीर विद्वान ऐसे कामों में उदासीन ही रहते थे। विद्यार्थियों ने जाकर निमाई पंडित से भी यह बात कही। कश्मीर से एक दिग्विजयी पंडित आया है, उनके साथ बहुत से हाथी घोड़े विद्वान पंडित भी हैं। उसका कहना है कि नदिया का विद्वान या तो हमसे शास्त्रार्थ करे, नहीं तो विजय पत्र लिख कर दे दे। वैसे शास्त्रार्थ करने के लिए तो बहुत से पंडित तैयार थे, किंतु सुनते हैं कि उन्हें सरस्वती सिद्ध है। शास्त्रार्थ के समय सरस्वती उनके कंठ में बैठकर शास्त्रार्थ करती है। इसी से वे संपूर्ण भारत को विजय कर आए हैं। सरस्वती के साथ भला कौन शास्त्रार्थ कर सकता है, इसलिए उन्हें बड़ा भारी अभिमान है। वे अभिमान में बार बार कहते हैं मुझे शास्त्रार्थ में पराजय करने वाला पृथ्वी पर प्रकट ही नहीं हुआ है। इसलिए नदिया के सभी पंडित डर गए हैं। विद्यार्थियों की बात सुनकर पंडित प्रवर निमाई ने कहा चाहे किसी का भी वरदान प्राप्त क्यों न हो, अभिमानी का अभिमान तो अवश्य ही चूर्ण होता है। भगवान का नाम ही महामदहारी है। वे अभिमान ही का तो आहार करते हैं।
रावण, वे, नरकासुर, भस्मासुर आदि सभी ने घोर तप करके ब्रह्मा जी शिव जी के बड़े बड़े वर प्राप्त किए थे। दर्पहारी भगवान ने उनके सभी दर्प को चूर्ण कर दिया। अभिमान करने से बड़े बड़े पतित हो जाते हैं, फिर यह दिग्विजयी तो चीज ही क्या है। इस प्रकार विद्यार्थियों से कहकर आप गंगा किनारे चले गए। वहां जाकर नित्य की भली भांति जल विहार शास्त्रार्थ करने लगे। इन्होंने दिग्विजयी के संबंध में छात्रों से पता लगा लिया कि वह क्या क्या करता है और एकांत में गंगा जी पर आता है या नहीं। यदि आता है तो किस घाट पर किस समय। पता चला कि अमुक घाट पर संध्या समय दिग्विजय नित्य आकर बैठता है। निमाई उसी घाट पर अपने विद्यार्थियों के साथ जाने लगे और पाठशालाओं के विद्यार्थी कौतूहलवश वहीं आकर शास्त्रार्थ और वाद विवाद करने लगे। महामहिम निमाई पंडित एकांत में दिग्विजय पंडित के साथ वार्तालाप करना चाहते थे। वे भरी सभा में उस मानी और वयोवृद्ध पंडित की हंसी करना ठीक नहीं समझते थे। प्रायः देखा गया है कि भरी सभा में लोगों के सामने अपने सम्मान की रक्षा के निमित्त शास्त्रार्थ करने वाले झूठी बात पर भी अड़ जाते हैं और उसे येन केन प्रकीर्ण सत्य ही सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। सत्य को झूठ और झूठ को सत्य करने के कौशल का ही नाम तो आजकल असल में शास्त्रार्थ करना है। निमाई उससे शास्त्रार्थ करना नहीं चाहते थे, किंतु उसे यह बताना चाहते थे कि संसार में परमात्मा के अतिरिक्त अद्वितीय वस्तु कोई नहीं है। कोई कितना भी अभिमान क्यों न कर ले, संसार में उनसे बढ़कर कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ब्रह्मा जी की बनाई हुई इस सृष्टि में यही तो विचित्रता है। कहावत है, मल्लम को मल्ल घनेरे, घर नाही तो बाहिर बहुतेरे। अर्थात बलवानों को बहुत से बलवान मिल जाते हैं, उनके समीप उनके समान ना भी हों तो बाहर बहुत से मिल जाएंगे। इसी बात को जताने के निमित्त निमाई पंडित एकांत में दिग्विजयी से बात करना चाहते थे। संध्या का समय था। कल नादिनी भगवती भागीरथी अपने द्रुत गति से सदा की भांति सागर की ओर दौड़ी जा रही है। मानो उन्हें संसारी बातें सुनने का अवकाश ही नहीं। वे अपने काम में बिना किसी की परवाह किए हुए निरंतर लगी हुई है। कलरव करते हुए भांति भांति के पक्षी आकाश मार्ग से अपने अपने कोटरों की ओर उड़े जा रहे हैं। भगवान भुवन भास्कर के अस्ताचल में प्रस्थान करने के कारण विधवा की भांति संध्या देवी रुदन कर रही है। शोक के कारण उसका चेहरा लाल पड़ गया, मानो उसे ही प्रसन्न करने के निमित्त भगवान निशानाथ अपनी 16 कलाओं सहित गगन में उदित होकर प्राणी मात्र को शीतलता प्रदान कर रहे हैं। पुण्य तोया जाह्नवी के वैडूर्य के समान स्वच्छ नील जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब बड़ा ही भला मालूम हो रहा है। प्रायः सभी पाठशालाओं के बहुत से मेधावी छात्र गंगा जी के जल के बिल्कुल सन्निकट बैठकर शास्त्र चर्चा कर रहे हैं। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, वह उसका उत्तर देता है, पूछने वाला उसका फिर से खंडन करता है। उत्तर देने वाले को 10-5 विद्यार्थी मिलकर सहायता करते हैं। अब सहायता करने वाले से शास्त्रार्थ छिड़ जाता है। इस प्रकार सब एक दूसरे को परास्त करने की जी जान से चेष्टा कर रहे हैं। शास्त्रार्थ करने में असमर्थ छात्र चुपचाप उनके समीप बैठकर शास्त्रार्थ में क्षण मात्र से ही अपने को आनंदित कर रहे हैं। बहुत से दर्शनार्थी चारों ओर घिरकर बैठ जाते हैं। कोई खड़े होकर भी विद्यार्थियों के वाक युद्ध का आनंद देखने लगते हैं। तब दूसरे विद्यार्थी इन्हें इशारे से बिठा देते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों में खूब ही शास्त्रोलोचना हो रही है। इन सभी छात्रों के बीच निमाई पंडित मानो सिरमौर हैं। इस शास्त्रार्थ की जान वे ही हैं
वे स्वयं भी विद्यार्थियों से मिलकर शास्त्रार्थ करते हैं और दूसरों को भी उत्साहित करते जाते हैं। दूसरे पंडित एकांत में दूर खड़े होकर कोई संध्या का बहाना करके, कोई पाठ के बहाने निमाई के मुख से निसृत वाक सुधा का रसास्वादन कर रहे हैं। बहुत से पंडित यथार्थ में ही संध्या करके मनोविनोद के निमित्त विद्यार्थियों के समीप खड़े हो गए हैं और एक दूसरे के विवाद में कभी कभी किसी की सहायता भी कर देते हैं। इसी बीच दिग्विजय पंडित भी अपने 2-4 अंतरंग पंडितों के साथ गंगा जी पर आए। दिग्विजयी का सुंदर सुहावना गौरवर्ण था। शरीर सुगठित और स्थूल था। बड़ी बड़ी सुंदर भुजाएं, उन्नत वक्षा स्थल और गोल चेहरे के ऊपर बड़ी बड़ी आंखें बड़ी ही महली मालूम पड़ती थीं। उनके प्रशस्त सुंदर ललाट पर रोली की एक चौड़ी सी बिंदी लगी हुई थी। सिर के बाल आधे पक गए थे। चेहरे से रौब और विद्युता प्रकट होती थी। शरीर में अभिमानजन स्फूर्ति थी। न आचमन करके वे थोड़ी देर बैठे रहे, फिर वैसे ही मनोविनोद के निमित्त विद्यार्थियों की ओर चल गए। निमाई के समीप के विद्यार्थी ने इशारे से बताया कि ये ही दिग्विजयी हैं। दिग्विजयी को देखकर निमाई पंडित ने उन्हें नम्रतापूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आग्रह किया। पहले तो दिग्विजय बैठने में संकोच किया। जब सभी ने आग्रह किया तो वो बैठ गए। प्रायः मानियों के समीप ही मान प्रतिष्ठा की परवाह की जाती है। जो मान अपमान से परे है, उनके समीप मानी अमानी मूर्ख पंडित सभी समान रूप से आ जाते हैं और उनकी सीधी सादी बातों में वे माना अपमान का ध्यान नहीं करते। इसलिए तो लड़के पागल और मूर्खों के साथ सभी बेटके चले जाते हैं। उनसे उन्हें उद्वेग नहीं होता। उद्वेग का कारण तो अंतरात्मा में सम्मान की इच्छा है। जिसके हृदय में सम्मान की लिप्सा है, वह माननीय लोगों में सम्मान के ही साथ जाना पसंद करेगा। उसे इस बात का सदा भय बना रहता है कि वहाँ मेरा अपमान न होने पावे। इसलिए उत्तम आसन का पहले से ही प्रबंध करा लेगा, तब वहाँ जाना स्वीकार करेगा। विद्यार्थी तो मान अपमान से दूर ही रहते हैं। उन्हें मान अपमान की कुछ भी परवाह नहीं। चाहे विद्यार्थी सभी शास्त्रों को पढ़ चुका हो, जब तक वह पाठशाला में विद्यार्थी बना है तब तक वह छोटे से छोटे विद्यार्थी से भी समानता का ही बर्ताव करेगा। विद्यार्थी सब एक से, इसलिए विद्यार्थियों से भी किसी को उद्वेग नहीं होता। इसी कारण विद्यार्थियों के आग्रह करने पर महामानी लोक विख्यात दिग्विजय पंडित भी विद्यार्थियों के समीप ही बैठ गए। निमाई पंडित ने अपने वस्त्र उनके लिए बिछा दिए। दिग्विजयी के सुखपूर्वक बैठ जाने पर सभी विद्यार्थी चुप हो गए। सभी ने शास्त्रार्थ बंद कर दिया। हंसते हुए दिग्विजयी बोले, भाई तुम लोग चुप क्यों हो गए? कुछ शास्त्र चर्चा होनी चाहिए। इतने पर सब चुप ही रहे। सभी विद्यार्थी धीरे धीरे निमाई के मुख की ओर देखने लगे। कुछ प्रसंग चलने के निमित्त दिग्विजयी ने निमाई पंडित से पूछा, तुम किस पाठशाला में पढ़ते हो? निमाई ने इस प्रश्न को सुनकर चुप हो गए। वे कुछ कहने ही को थे कि उनके समीप एक योग्य छात्र ने कहा, ये यहाँ के विख्यात अध्यापक निमाई पंडित हैं। प्रसन्नता प्रकट करते हुए दिग्विजयी ने निसंकोच भाव से उनकी पीठ हाथ फेरते हुए कहा, ओहो निमाई पंडित, आपका ही नाम है। आपकी तो हमने बड़ी भारी प्रशंसा सुनी है। आप यहाँ के वैयाकरणों में सिरमौर समझे जाते हैं। हाँ, आप ही कोई व्याकरण की पंक्ति सुनाइए। हाथ जोड़े हुए निम्रतापूर्वक निमाई पंडित ने कहा, यह तो आप जैसे गुरुजनों की कृपा है। मैं तो किसी योग्य भी नहीं हूँ। भला आपके सामने मैं सुना ही क्या सकता हूँ। मैं तो आपके शिष्यों के शिष्य होने के योग्य भी नहीं हूँ। आपने संसार को अपनी विद्या बुद्धि से दिग्विजय किया है। आपके कवित्व की भारी प्रशंसा सुनी है। यह छात्र मंडली आपके कवित्व के श्रवण करने के लिए बड़ी उत्सुक है। कृपा करके आप ही अपनी कोई कविता सुनाने की कृपा कीजिए। यह सुनकर दिग्विजय पंडित हंसने लगे। पास के 2-4 विद्यार्थियों ने कहा, हे महाराज, हम लोगों की इच्छा
को जरूर पूर्ण कीजिए। हम सभी लोग बहुत उत्सुक हैं आपकी कविता सुनने के लिए। अब तो दिग्विजय को नदिया में अपनी अलौकिक प्रतिभा और लोकोत्तर कवित्व शक्ति के प्रकाशित करने का सुअवसर प्राप्त ही नहीं हुआ था। उसे प्रकट करने का सुअवसर समझकर उन्होंने कुछ गर्व मिली हुई प्रसन्नता के साथ कहा, तुम लोग जो सुनना चाहते हो वही सुनावें। इस पर निमाई पंडित ने धीरे से कहा, कुछ भगवती भागीरथी की महिमा का ही बखान कीजिए, जिससे कण भी पवित्र हो और काव्यामृत का भी रसास्वादन हो। इतना सुनते ही दिग्विजयी धारा प्रवाह से गंगा जी के महत्व के श्लोक बोलने लगे। सभी श्लोक नवीन ही थे। वे तत्क्षण नवीन श्लोक की रचना करते जाते, उसी समय बोलते जाते ही उन्हें नवीन श्लोक बनाने में न तो प्रयास करना पड़ता था, न एक श्लोक के बाद ठहरकर कुछ सोचना ही पड़ता था। जैसे किसी को असंख्य श्लोक कंठस्थ हो और वह जिस प्रकार जल्दी जल्दी बोलता जाए, उसी प्रकार दिग्विजय श्लोक बोल रहे थे। सभी विद्यार्थी विस्मित भाव से एकटक होकर दिग्विजयी की ओर आश्चर्य भाव से देख रहे थे। सभी के चेहरे से महान आश्चर्य, अद्भुत संभ्रम सा प्रकट हो रहा था। उन्होंने इतनी विद्या बुद्धि वाला पुरुष आज तक कभी देखा ही नहीं था। विद्यार्थियों के भावों को समझकर दिग्विजयी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होते जाते और दूने उत्साह के साथ यमक और अनुप्रास युक्त श्लोकों को सुमधुर कंठ से बोलते जाते। एक घड़ी भी नहीं हुई कि 100 से अधिक श्लोक बोलकर चुप हो गए। घाट पर सन्नाटा सा छा गया। गंगा जी का कलरव बंद हो गया। मानो इतनी उतावली गंगा माता भी दिग्विजय के लोकोत्तर काव्य रस से प्रवाहित होकर उसे अपने प्रवाह में मिलाने के लिए कुछ काल के लिए ठहर गई। उस नीरवता को भंग करते हुए मधुर और गंभीर स्वर में निमाई पंडित बोले, महाराज, हम सब लोग आज आपकी अमृतमयी वाणी सुनकर कृतार्थ हुए। हमने ऐसा अपूर्व काव्य कभी नहीं सुना था, न आप जैसे लोकोत्तर कवि के ही दर्शन किए थे। आपके काव्य को आप ही समझ भी सकते हैं, दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो ऐसे सुललित काव्य को यथावत समझ ले। इसलिए इनमें से किसी एक श्लोक की व्याख्या और गुणदोष हम और सुनना चाहते हैं। कुछ गर्व के साथ हंसते हुए दिग्विजयी ने कहा, केशव की कमनीय कविता में दोष तो दृष्टिगोचर हो ही नहीं सकता। हाँ, व्याख्या कहो तो कर दूं। बताओ किस श्लोक की व्याख्या चाहते हो। यह बात दिग्विजय ने निमाई पंडित को युक्ति से चुप करने के लिए कह दी थी। वे समझते थे कि मेरे सभी श्लोक नए हैं, मैं जल्दी जल्दी उन्हें बोलता गया हूँ, ये उनमें से किसी को बता ही नहीं सकेंगे, इसलिए यह बात सही समाप्त हो जाएगी। किंतु निमाई भी कोई साधारण पंडित नहीं थे। दिग्विजय यदि भगवती के वर के कविवर हैं तो ये भी श्रुतिधर हैं। झट से आपने अपने कोमल कंठ से यह श्लोक पढ़ा, महत्वं गंगाया सततमिद मां भाति नेत्राम, ये दिशा श्री विष्णोश्चरण कमलोत्पत्ति सुभगा, द्वितीयसी लक्ष्मीरिव सुरनरैरच्य चरणा, भवानी भर्तुया शिरसि विभवत्सि युद्ध गुणा। तो इस श्लोक को बोलकर आपने कहा, इसकी व्याख्या और गुण दोष कहिए। तो निमाई के मुख से आपके श्लोक को यथावत सुनकर दिग्विजय का आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उनका मुख फीका पड़ गया। सभी एकटक होकर निमाई की ओर देखने लगे, मानो दिग्विजय की श्री प्रतिभा, कांति और प्रभा निमाई के पास आ गई हो। कुछ बनावटी उपेक्षा सी करते हुए, आप बड़े चतुर हैं, मैं इतनी जल्दी जल्दी श्लोक बोलता था तो उनके बीच में से आपने श्लोक को कंठस्थ भी कर लिया। निमाई ने धीरे से नम्रता पूर्वक कहा,
सब आपकी कृपा है, कृपया इस श्लोक की व्याख्या और गुणदोष सुनाइए। दिग्विजय ने कहा, यह अलंकार का विषय है, तुम वैयाकरण हो, इसे क्या समझोगे। इन्होंने नम्रता के साथ कहा, महाराज हमने अलंकार और शास्त्र का यथावत अध्ययन नहीं किया है, तो उसे सुना तो अवश्य है, कुछ तो समझेंगे ही। फिर यहाँ अलंकार शास्त्र के ज्ञाता बहुत से छात्र हैं और पंडित भी बैठे हैं, उन्हें ही आनंद आवेगा। अब दिग्विजय अधिक टाल मटोल न कर सके, वे अनिच्छापूर्वक बेमन से श्लोक की व्याख्या करने लगे। व्याख्या के अनंतर उपमालंकार और अनुप्रास आदि गुण बताकर दिग्विजय चुप हो गए। तब निमाई पंडित ने बड़ी निम्रता के साथ कहा, आज्ञा हो और आप अनुचित न समझे तो मैं भी इस श्लोक के गुणदोष बता दूं। मानो क्रुद्ध सर्प पर किसी ने पाद प्रहार कर दिया हो। संसार विजयी सरस्वती के वर प्राप्त दिग्विजय पंडित के श्लोक में यह युवक अध्यापक दोष निकालने का साहस करता है। उन्होंने भीतर के दोष से बनावटी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, अच्छा बताओ श्लोक में क्या गुण दोष है। निमाई पंडित अब श्लोक की व्याख्या करने लगे। उन्होंने कहा, श्लोक बहुत सुंदर है, वैसे लगाने से तो सैकड़ों गुण दोष निकल सकते हैं, किंतु मुख्य रूप से इसमें 5 गुण और 5 दोष हैं। दिग्विजय झुंझला कर सिर हिलाते हुए कहा, बताओ ना कौन कौन से दोष हैं। निमाई ने उसी सरलता से कहा, पहले श्लोक के गुण ही सुन लीजिए। पहला गुण तो यह है कि इसमें शब्दालंकार है। सब श्लोक के पहले चरण में 5 तकारों की पंक्ति बड़ी ही सुंदरता के साथ ग्रथित की गई है। तृतीय चरण में 5 रकार और चतुर्थ चरण में 4 भकार बड़े ही भले मालूम पड़ते हैं। इन शब्दों के कारण श्लोक में शब्दालंकार गुण आ गया है। दूसरा गुण है कि पुनरुक्ति वदाभास। पुनरुक्ति वदाभास उस गुण को कहते हैं जो सुनने में तो पुनरुक्ति प्रतीत होता है, किंतु पुनरुक्ति न होकर दोनों पदों के 2 भिन्न भिन्न अर्थ हों। जैसे श्लोक में श्री लक्ष्मी इव यह पद आया है, सुनने में तो श्री और लक्ष्मी दोनों समान अर्थवाचक प्रतीत होते हैं, किंतु यहाँ श्री और लक्ष्मी का अलग अलग अर्थ न करके श्री से युक्त लक्ष्मी ऐसा अर्थ करने से सुंदर अर्थ भी हो जाता है और पुनरुक्ति वदाभास गुण भी प्रकट हो जाता है। तीसरा गुण है अर्थालंकार। अर्थालंकार उसे कहते हैं जिसमें अर्थ के सहित उपमा का प्रकाश किया गया हो। जैसे श्लोक में लक्ष्मी इव अर्थात लक्ष्मी की ही तरह कहकर गंगा जी को लक्ष्मी की उपमा दी गई है। इस कारण बड़ा ही मनोहर अर्थालंकार है। चौथा एक और भी अर्थालंकार गुण है, उसका नाम है विरोधाभासा सार्थालंकार। विरोधाभास रूपी अर्थालंकार उसे कहते हैं कि उपमा उपमेय एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न विभिन्न गुण वाले हों। जैसे अम्बुजम अम्बुज मम्बुनि जातम क्वचिदपि न जातम मम्बुजादम्बु मुरभिदि दीपरीतम पादाम्भोजान महानदी जाता। अर्थात जल से तो कमलों की उत्पत्ति होती हुई देखी गई, किंतु कमल से जल कभी उत्पन्न नहीं हुआ। परंतु भगवान की लीला विचित्र ही है। उनके पाद पद्म से जगत पावनी महानदी की उत्पन्न हुई है और यहाँ कमल से जल की उत्पत्ति का विरोध है, किंतु भगवान तो कर्तुम सभी प्रकार से समर्थ हैं। इसलिए आपके श्लोक में विष्णु चरण कमलोत्पत्ति सुभगा इस पद से विष्णु भगवान के चरण कमलों से उत्पत्ति बताने से विरोधाभास रूपी अलंकार आ गया है। पांचवा एक और भी अनुमान अलंकार है। श्लोक में साध्य वस्तु गंगा जी का महत्व वर्णन करना है। विष्णु पादोत्पत्ति उसका साधन बताकर बड़ा चमत्कारपूर्ण अनुमानालंकार सिद्ध हो जाता है। अर्थात विष्णु पादोत्पत्ति वाक्य ही अनुमानालंकार
अलंकार है। इस प्रकार 5 गुणों को बताकर निमाई पंडित चुप हो गए। सभी अभी अनिमेष भाव से टकटकी लगाए निमाई पंडित की ओर देख रहे थे। उन्होंने ये बातें बड़ी सरलता और निर्भीकता के साथ कही थी। दिग्विजय का कलेजा भीतर ही भीतर खिंच सा रहा था। वे उदासीन भाव से गंगा जी की सीढ़ियों के घाट की ओर देख रहे थे, मानो वे कह रहे थे, यह पत्थर यहाँ से हट जाए तो मैं इसमें समा जाऊं। निमाई पंडित के गुण बताने पर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। जैसे किसी शास्त्री पंडित से कह दें कि आप थोड़ा सा व्याकरण भी जानते हैं, जैसे उसे इस वाक्य से कोई विशेष प्रसन्नता न होकर और दुखी होगा, उसी प्रकार अपने काव्य को सरगुण संपन्न समझने वाले दिग्विजय को इन 5 गुणों के श्रवण से प्रसन्नता की जगह दुखी हुआ। उन्होंने कुछ चिढ़कर कहा, अच्छा ये तो गुण हो गए, अब तुम बता सकते हो कि इसमें दोषों को भी बताओ। यह सुनकर उसी गंभीर वाणी से निमाई पंडित ने कहा, गुणों की भांति दोष भी इसमें अनेक निकाले जा सकते हैं, किंतु 5 मोटे दोष प्रत्यक्ष हैं। श्लोक में 2 स्थानों पर अविमृष्ट विधेयांश 2 दोष हैं, तीसरा विरुद्ध मति दोष है, चौथा भग्न क्रम, 5वां पुनरुक्ति दोष है। इस प्रकार ये 5 दोष मुख्य हैं। अब इनकी व्याख्या सुनिए। अविमृष्ट विधेयांश दोष उसे कहते हैं जिसमें अनुवाद अर्थात परिज्ञात विषय आगे न लिखा जाए। ऐसा करने से अर्थ में दोष आ जाता है। आपके श्लोक का मूल विधेय है गंगा जी का महत्व। इदम शब्द अनुवाद है। आपने अनुवाद को पहले न कहकर सबसे पहले महत्वम गंगाया जो विधेय है उसे ही आगे कह दिया। इससे अविमृष्ट विधेयांश दोष आ गया। दूसरा अविमृष्ट विधेयांश दोष द्वितीय श्री लक्ष्मी इस पद में है। यहाँ पर द्वितीयत्व ही विधेय है। द्वितीय शब्द ही समास में पड़ गया है। समास में पड़ जाने से वह मुख्य न रहकर गौड़ पड़ गया है। इससे शब्दार्थ क्षय हो गया है और लक्ष्मी की समता प्रकाश करना ही अर्थ का मुख्य तात्पर्य था, जो द्वितीय शब्द के समास में पड़ जाने से अर्थ ही नाश हो गया। तीसरे श्लोक में विरुद्धमति दोष है। विरुद्धमति दोष उसे कहते हैं कि कहना तो किसी के लिए चाहते हैं और अर्थ करने पर किसी दूसरे पर घटता है। आपके श्लोक में भवानी भर्तु ये पद आया है। आपका अभिप्राय शंकर जी से है, किंतु अर्थ लगाने पर महादेव जी का न लगकर किसी दूसरे का ही भास होता है। भवानी भर्ता के भावार्थ हुए हैं भवश्य पत्नी भवानी भवान्या भर्ता अर्थात भवानी भर्ता अर्थात शिव जी की पत्नी का पति। इससे पार्वती जी के किसी दूसरे पति का अनुमान किया जा सकता है, जैसे ब्राह्मणत्व पत्नी के स्वामी को दान दो। इस वाक्य के सुनते ही दूसरे पति का बोध होता है। काव्य में इसे विरुद्धमति दोष कहते हैं। यह दोष बड़ा समझा जाता है। चतुर्थ दोष पुनरुक्ति दोष है। पुनरुक्ति दोष उसे कहते हैं कि एक बात को बार बार कहना या क्रिया के समाप्त होने पर फिर से उस बात को दोहराना। आपके श्लोक में विभवती क्रिया देकर विषय को समाप्त कर दिया, फिर भी क्रिया के अंत में अद्भुत गुणा विशेषण देकर पुनरुक्ति दोष कर दिया गया है। 5वां दोष है भग्न क्रम दोष। भग्न क्रम दोष उसे कहते हैं 2 या 3 पदों में तो कोई क्रम जारी रहे और एक पद में वह क्रम भग्न हो जाए। आपके श्लोक में प्रथम चरण में 5 तत्कार, तीसरे में 5 रकार और चतुर्थ में चरण में 4 भकारों का अनुप्रास है, किंतु दूसरा चरण अनुप्रासों से रहित है। इससे श्लोक में भग्न क्रम दोष आ गया है। महामहिम निमाई पंडित बृहस्पति के समान निर्भीक होकर धारा प्रवाह गति से बोलते जाते थे। सभी दर्शकों के चेहरे से प्रसन्नता की किरणें निकल रही थीं। दिग्विजय लज्जा के कारण सिर नीचा किए हुए चुपचाप बैठे थे। निमाई पंडित का एक एक शब्द उनके हृदय में सूल की भांति चुभता था।
उससे वे मन ही मन व्यथित हो जाते थे, किंतु बाहर से ऐसी चेष्टा करते थे कि जिससे भीतर की व्यथा प्रकट न हो। किंतु चेहरा तो अंतःकरण का दर्पण है, उस पर तो अंतःकरण के भावों का प्रतिबिंब पड़ता ही है। निमाई पंडित के चुप हो जाने पर भी दिग्विजय नीचा से किए हुए चुपचाप ही बैठे रहे। उन्होंने अपने मुख से एक भी शब्द इनके प्रतिवाद में नहीं कहा। यह देखकर विद्यार्थी ताली पीटकर हंसने लगे। गुणग्राही निमाई पंडित ने डांटकर उन्हें ऐसा करने से निषेध किया। दिग्विजय को लज्जित और खिन्न देखकर आप निर्ममता के साथ कहने लगे, हमने बाल चापल्य के कारण ये बात कह दी है, आप इनको कुछ बुरा ना माने। हम तो आपके शिष्य तथा पुत्र के समान हैं। अब रात्रि बहुत व्यतीत हो गई है, आपको भी नित्य कर्म के लिए देर हो रही होगी। हमें भी अपने अपने घर जाना है। अब आप पधारें, कल फिर दर्शन होंगे। आपके काव्य को सुनकर हम सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। गुण दोषों की बात सो सृष्टि की कोई भी वस्तु दोष से खाली नहीं है। गुण दोष के सम्मिश्रण से ही तो इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। कालिदास, भवभूति, जयदेव आदि महाकवियों के काव्यों में भी बहुत से दोष देखे जाते हैं। यह तो कुछ बात नहीं, दोष ही नहीं न हो फिर गुणों का महत्व कौन समझे। अच्छा तो आज्ञा दीजिए। यह कहकर सबसे पहले निमाई पंडित ही उठ बैठे। उनके उठते ही सभी छात्र भी एक साथ उठ खड़े हुए। सर्वस्व गंवाए हुए व्यापारी की भांति निराशा के भाव से दिग्विजय भी उठ खड़े हुए और धीरे धीरे उदास मन से अपने डेरे की ओर चले। इधर निमाई पंडित नित्य की भांति हंसते खेलते चौकड़ी लगाते शिष्यों के साथ अपने स्थान को चल दिए।